केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश को 2 पदक दिलाने वाली निशानेबाज मनु भाकर से दिल्ली स्थित अपने आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शूटर मनु भाकर को सम्मानित किया और 10 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया। साथ ही मनु भाकर के माता पिता का अभिनंदन करते हुए कहा कि आज मनु को लेकर देश की जनता गर्व महसूस करती है। मनु भाकर ने हमें बहुत बड़ा सम्मान दिया है, दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। मनु भाकर जी ने हमें बहुत बड़ा सम्मान दिया है, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम, भारत का नाम रोशन किया है। इसलिए मुझे लगता है आज मनु जी को लेकर देश का जनता गर्व महसूस करती है और हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए जो भी अलग अलग कार्यक्रम रचना की गई है, मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के द्वारा देश में खेल का माहौल बन चुका है। तो आज मैं विशेष रूप से मनु जी को इसलिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन देना चाहता हूं और माता पिताओं को भी, क्योंकि 10 मीटर्स जो पिस्तौल इस इवेंट पर 2 ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने पाकर एक इतिहास रचना की है। शी इज द फर्स्ट प्लेयर टू अचीव दिस distinction, and I believe this is the way she has started her career in a global perspective, and I believe in the near future she is going to bring many more medals for the country, no doubt about it. She has ability, potential, and she has vision, and also she has her dedication, devotion, and commitment and hard work. And I believe with that great, sense of sincerity and commitment, Manu ji will always shine again and again, and country will always feel proud of her. Thank you. बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारी फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं और रामकृष्ण जी जो हमारे मिनिस्ट्री के मतलब चीफ इंजीनियर मार्शल नेवी, तो हमारी परिवार की ही है, तो इस परिवार की ही मुझे लगता है बहुत बड़ी एक सफलता है। तो इसलिए हमारे परिवार के सब लोग all emotionally connected with her achievements. So I believe this is how we are all connected and feel. गौरतलब है कि स्टार शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो 2 पदक जीतने वाली देश की पहली महिला निशानेबाज बन गयी। मुझे सबसे पहले तो बहुत आभार है कि सब लोग मुझे इतना प्यार और सम्मान दे रहे हैं और काफी लंबा सफर रहा है मेरा यहाँ तक का। हालांकि मैं सिर्फ 22 साल की हूँ, पर मुझे मेरे खेल में अब मुझे 8.5 साल हो गए हैं और मैं स्पोर्ट्स में बचपन से हूँ। तो आई वुड से कि मेरी बचपन से ही तैयारी थी शायद इसी पल की, और आज जिस तरीके से लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो बहुत हद तक सफल हुआ है। और दूसरी चीज, आज मुझे यहाँ आकर बहुत बहुत सम्मानित और बहुत बहुत लोगों से प्यार मिला है और सम्मान मिला है। और जैसे कि सर ने बोला कि मैं एक्चुअली इसी फैमिली से भी बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मेरे फादर मर्चेंट नेवी में है, चीफ इंजीनियर, और मेरे सारे टीचर्स जो उस टाइम पे हुआ करते थे समर हॉलीडेज में, वो सारे कोई बत्ती साहब कहते हैं उनको, जो बत्ती साहब को क्या कहते हैं, बत्ती साहब ही कहते हैं। हाँ, मतलब हम बत्ती साहब बोलते थे। तो वो सारे इंजीनियर्स से ही मैं पढ़ के मतलब स्कूल पास किए हैं मैंने। तो आई थिंक एक बड़ी फैमिली है मेरे लिए और बहुत खुशी होती है कि लोग इतना प्यार देते हैं। जब आप पेरिस जा रहे थे तब आपको ऐसा लग रहा था कि आप जब वहां से लौटेंगे तो 2 पदक के साथ लौटेंगे और देश में इस तरह से सम्मान मिलेगा? जी, उस समय तो मैंने सब सोशल मीडिया सब बंद किया हुआ था और उस समय सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में ज्यादा बेहतरीन मैं परफॉर्म नहीं कर पाई थी। मैं वर्ल्ड नंबर 1 और वर्ल्ड नंबर 2 थी, बट उसके बावजूद भी मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाई थी, तो उसका काफी खेद था। तो इस समय बस इतना लक्ष्य था कि अपना बेस्ट देना है, जो सीखा है वो बेस्ट देना है और रिग्रेट नहीं करना है बाद में। तो आई थिंक उस समय सिर्फ यही मन में था। और एक मैच हुआ, एक मेडल आया, उसके बाद भी यही था कि अगला मैच भी उतने ही उत्सुकता और उतने ही ध्यान से खेलना है। और अगले दिन भी जैसे मेडल जब दोबारा मेरा आया, फिर तीसरे मैच पे ध्यान था। तो आई थिंक
मैं बस अपने शूटिंग पे ही ध्यान रखती हूँ, ज़्यादा नहीं। पर इंडिया आने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्यार और सम्मान दिया है, जिसकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।